सौभाग्य का विषय है, हमारे लिए बहुत खुशी का समय है ये, लेकिन साथ ही साथ ये चिंता की घड़ी भी है, क्योंकि ना सिर्फ इसको आगे बढ़ाना होगा बल्कि इसको सस्टेन करना होगा। और हमने अपने इतने सालों के तजुर्बे में ही देखा है कि जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी नए स्टार आते हैं, या तो बेहतर बनकर आते हैं या डिफरेंट बनकर आते हैं। सोनाक्षी ने अभी तक तो अपनी शर्तों पे, अपनी डिग्निटी, अपने रिस्पेक्ट, अपने फैमिली वैल्यूज, अपने नीड के साथ बगैर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए जिस तरह से आगे बढ़ी है, मैं पिता के तौर पे तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ, लेकिन फिक्रमंद भी हूँ कि ये बेहतर और डिफरेंट, यानी कि बेटर और डिफरेंट साबित करना ही काफ़ी नहीं होगा। इसी राह पे चलते हुए, सस्टेन करते हुए उसको आगे बढ़ाना होगा। तो मैं समझता हूँ हमारी तमाम लोगों की दुआएं, प्रार्थना, गुड विशेस साथ। सर, अपनी से बेटी को आप बढ़ावा देने यहाँ पर आए हैं सीधा एयरपोर्ट से, कैसी रही आपकी पाकिस्तान यात्रा? पाकिस्तान यात्रा की बात बाद में करेंगे। वहाँ मैं शादी अटेंड करने गया था। पाकिस्तान में हमारे कोई पॉलिटिकल मामला नहीं था। हमारी बहन है जैन जिया, उसके घर में शादी थी और मैं एक बेहतरीन दोस्त होने के नाते, एक अच्छा भाई होने के नाते वहाँ गया था शादी में। बहुत अच्छे तरीके से लौटा हूँ और अभी जो है एयरपोर्ट से डायरेक्ट आ रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें पता चला कि इनका यहाँ पे प्रोग्राम है और यहाँ पे सोनाक्षी शायद कंपेयर भी कर रही हैं और शायद प्रोग्राम भी है। हालांकि मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और मेरे लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन बाप के नाते और फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्टर होने के नाते, फिल्म इंडस्ट्री का अहम हिस्सा होने के नाते और स्क्रीन और कलर्स की हौसला अफजाई करने के खातिर मैं सीधा हवाई अड्डे से यहाँ आया हूँ। शत्रु जी, LOC पे जो तनाव बढ़ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसे आप क्या कहेंगे? किस तरह से कुछ सर, आप पाकिस्तान में होकर आए हैं तो कुछ कहना मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त ये सही वक्त नहीं होगा। जब आर्ट एंड कल्चर और अवार्ड और एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, उस वक्त मैं किसी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैटर पे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि दो मुल्क में क्यों, हर मुल्क के बीच में और ख़ासकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, बग़ैर किसी किस्म के समझौता किए हुए। हमारी अच्छाइयाँ, हमारा डर नहीं लगना चाहिए। हमारा ये नहीं कि हम घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, हम मजबूत हैं, लेकिन दो मजबूत नेशन, आप जिसे एटॉमिक पावर कहते हैं, दो मजबूत नेशन, दो एटॉमिक पावर अगर नज़दीक होकर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ओर, डेवलपमेंट की ओर, बगैर किसी लड़ाई झगड़े या तनाव के, बगैर ऐसे घासली और ऐसे गलत इंसिडेंट के, अगर हम अपनी गरीबी, मुफलिसी, बेरोज़गारी को दूर करते हुए आगे बढ़ सकें तो पूरे रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये बहुत बड़ा विषय, अच्छा विषय होगा। सौभाग्य की बात। सर, वो तनाव आप पाकिस्तान में थे, वो सम्मान, वो प्यार अभी भी दिखा आपको? वो तनाव दिखा जो आजकल चल रहा है? वो तो खैर मैं जब आया तब मैंने सुना कि जो हुआ बहुत दर्दनाक, बहुत ही जघन्य। जाने के पहले यहाँ कुछ कांड देखे हमने दिल्ली में, बहुत ही हीनियस क्राइम देखी, और उसके आने के बाद हमने देखा ये जो कांड हुआ है। लेकिन मैं साथ साथ एक तरफ कहूँगा, जैसा मणिशंकर ये कहते हैं कि हमारे मुल्कों के बीच में डायलॉग ही एक रास्ता है, डायलॉग्स कंटिन्यू होना चाहिए, अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल एटमॉस्फेयर में, अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल। ये मणिशंकर ये ने कहा, मैं इसको दोहरा रहा हूँ, क्योंकि लड़ाई कोई रास्ता नहीं है, वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है। वॉर इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जोश में कहना बड़ा आसान है, ये कर दो, वो कर दो, चढ़ाई कर दो, लेकिन आपको देखना होगा कि उसमें हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बुजुर्ग, हमारी पूरी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, उनका क्या होगा? सब तो कहीं बुरे नहीं होते हैं। कुछ पॉलिसी के तहत कुछ लोगों ने किया है, उसका इलाज होना चाहिए। हम घटना की बहुत निंदा करते हैं जो हमारे लोगों के साथ हुआ, और ये ज़रूर चाहते हैं कि इसको डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली अच्छे से हैंडल किया जाए ताकि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। थैंक यू सो मच सर।